गर्मी का सीजन फलों के राजा का सीजन होता है जिसको हम बोलते हैं आम। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि आम को फलों का राजा कहा जाता है, तो दोस्तों ऐसा क्यों? आम को फलों का राजा क्यों कहा जाता है? हमारे देश में तो बहुत सारे फ्रूट्स अवेलेबल हैं। हमारे चारों तरफ आप देखते हैं डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं। अमरूद है, संतरा है, अनार है, और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो कि आम से बहुत ज्यादा महंगे हैं। लेकिन आम को ही फलों का राजा क्यों कहा जाता है? वो दोस्तों इसलिए क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 100 टाइप्स के आम पाए जाते हैं हमारे देश में। उन सभी आमों का टेस्ट जो होता है एक तरह से नहीं होता। उन सभी आमों का टेस्ट डिफरेंट होता है। लाइक अगर आप बात करेंगे कि हमारे यूपी में तो दशहरी, अब दशहरी में भी बहुत सारे टाइप के आम होते हैं। एक छोटी दशहरी, एक बड़ी दशहरी। छोटी दशहरी का टेस्ट अलग होता है, बड़ी दशहरी का टेस्ट अलग होता है। एक होता है देसी आम जो कि गांव में होता है पेड़ पर, जिसको हम तोड़ते हैं ईटा से मार के, पत्थर से मारकर जिसको हम तोड़ते हैं। वो छोटा छोटा सा होता है, इतने इतने सा होता है, उसका उसका टेस्ट अलग होता है। फिर उसके बाद आ जाता है चौसा आम, उसके बाद आ जाता है लंगड़ा आम। ऐसे 100 टाइप्स के मैंगोज हमारे देश में पाए जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों इमेजिन करने वाली बात यह है कि उन सभी 100 टाइप्स के मैंगोज के टेस्ट डिफरेंट होते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हम आम को बोलते हैं फलों का राजा आम। अगर आप न्यूट्रिशन की बात करें तो आम में इतने अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आम का हमारे शरीर की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को मैनेज करने में, हमारे शरीर के वो सारे एक्टिविटीज को अच्छे से बनाए रखने में। तो दोस्तों इसी टॉपिक के बारे में मैं पूरा डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ कि आम खाने के हमारे शरीर में क्या क्या फायदे होते हैं। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, वीडियो को बिल्कुल से स्किप मत करना दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देख कर जाइए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, ऐसी वीडियोस के लिए। ऐसी वीडियोस मैं बनाते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि आम को फलों का राजा कहते हैं, तो मैंने बताया कि 100 टाइप्स के मैंगोज पाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रीजन में। अपने भारत देश में आप भ्रमण करेंगे, घूमेंगे, तो आप हर एरिया के आम का अलग अलग नाम है। डिस्कस करते हैं अब न्यूट्रिशन के बारे में। तो अभी तक तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया कि पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, बहुत अच्छा है एंटीऑक्सीडेंट। लेकिन इसमें एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सुपर एंटीऑक्सीडेंट। दोस्तों ये एंटीऑक्सीडेंट सिर्फ और सिर्फ मैंगो में ही पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं मैंजीफेरिन। मैंजीफेरिन बोलिए या फिर मैंगीफेरिन बोलिए। दोस्तों ये जो मैंजीफेरिन है ना, ये एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि सुपर एंटीऑक्सीडेंट, सुपर यानी कि सबसे ऊपर। तो दोस्तों ये जो सुपर एंटीऑक्सीडेंट है ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा पोटेंट होता है। एक होता है पोटेंट, एक होता है बहुत ही हाईली पोटेंट। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा हाईली पोटेंट होता है। इतना हाईली पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट किसी और फ्रूट में नहीं पाया जाता। सो इसीलिए इसको हम फलों का राजा बोलते हैं। और जैसा कि मैंने दोस्तों बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया है कि एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है, कि वो हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बैलेंस करते हैं। जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है तो ये एंटीऑक्सीडेंट जाकर उसको घटा देते हैं। और ऑक्सीडेटिव जब स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी, लाइक एजिंग की बीमारी, जिसमें होता है कि भाई जल्दी बुढ़े हो जाते हैं। और जितनी सारी इंफ्लामेटरी डिजीज है, लाइक हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज, और हमारी आंखों से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज, और हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक डायबिटीज और कैंसर, ये भी एक इंफ्लेमेटरी डिजीज है। तो दोस्तों इन सारी बीमारियों के होने का चांस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें सुपर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। तो दोस्तों इसीलिए हम आम को फलों का राजा बोलते हैं। और